गुड मॉर्निंग। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अंग्रेजी बोलने वाले छोटे छोटे वाक्य से अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करेंगे। आप अगर ये वाक्य अच्छी तरह से याद कर लें तो आप 100% अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो हमारे वाक्य इस तरह से है। हमारा पहला वाक्य है, तुम इतने उदास क्यों हो। इसे इंग्लिश में इस तरह कहेंगे, वाई आर यू सो अपसेट। वाई आर यू सो अपसेट। तुम इतने उदास क्यों हो। अंग्रेजी में इस वाक्य को इस तरह बोलेंगे, वाई आर यू सो अपसेट। कुछ तो गड़बड़ है। इसे इंग्लिश में कहेंगे, समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग। कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में इस वाक्य को, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। बाद में पछताना मत। इंग्लिश में इस वाक्य को कहेंगे, डोंट रिग्रेट लेटर। लेटर यानी बाद में, डोंट रिग्रेट लेटर, बाद में पछताना मत। इंग्लिश में इस सेंटेंस को इस तरह बोलेंगे, डोंट रिग्रेट लेटर। डोंट रिग्रेट लेटर। बुरी आदतें छोड़ दो। इंग्लिश में इस वाक्य को इस तरह बोलेंगे, गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। मैंने उससे गाली नहीं दी। आई डिडंट एब्यूज हिम। इंग्लिश में इस वाक्य को इस तरह बोलेंगे, आई डिडंट एब्यूज हिम। आई डिडंट एब्यूज हिम। उसकी चुगली मत करो। इंग्लिश में इस वाक्य को कहेंगे, डोंट बैक बाइट हिम। डोंट बैक बाइट हिम। डोंट बैक बाइट हिम। मुझे जवाब चाहिए। अब इंग्लिश में इस वाक्य को इस तरह बोलेंगे, आई नीड आंसर। आई नीड आंसर। ये तुम्हारे लिए हैं, दिस इज फॉर यू। ये तुम्हारे लिए हैं, दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर यू। कितना समय लगेगा। इंग्लिश में सेंटेंस को कहेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। इंग्लिश में सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। क्या तुमने मेरी घड़ी देखी है। इंग्लिश में सेंटेंस को बोलेंगे, हैव यू सीन माई वॉच। हैव यू सीन माई वॉच। जानकर भी अनजान मत बनो। ये वाक्य ज्यादा बोला जाता है डेली रूटीन में। इसे अंग्रेजी में इस तरह बोलेंगे, डोंट बी इग्नोरेंट इवन नोइंग। डोंट बी इग्नोरेंट इवन नोइंग। कैसे बोलेंगे, डोंट बी इग्नोरेंट इवन नोइंग। उसने मुझे अपने घर बुलाया है। He has called me his home. इंग्लिश में सेंटेंस को बोलेंगे, He has called me his home. He has called me his home. वे लोग तुम्हें डांटेंगे। कहते हैं ना, जब वहां आप जाएंगे ना तो वे लोग तुम्हें डांटेंगे। इंग्लिश में इस वाक्य को कैसे बोलेंगे, They will scold you. Scold इन डांटना। They will scold you. वे आपको डांटेंगे। आप मुझे कब मिलोगे, When will you meet me? इंग्लिश में इस वाक्य को कैसे बोलेंगे, When will you meet me? When will you meet me? उन्होंने मुझे मना कर दिया। इंग्लिश में सेंटेंस को बोलेंगे, They refused to me. They refused to me. They refused to me. हमें आपकी जरूरत है। We need you. We need you. अंग्रेजी में कहेंगे, We need you. आप मुझे क्यों नहीं चाहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे, Why don't you like me? Why don't you like me? इंग्लिश में किस तरह सेंटेंस को बोलेंगे, Why don't you like me? क्या मैं अच्छी नहीं हूं। Am I not beautiful? यानी आप मुझे क्यों नहीं चाहते हैं, क्या मैं अच्छी नहीं हूं। इंग्लिश में इस वाक्य को बोलेंगे, Am I not beautiful? Am I not beautiful? तुम भाव बहुत खाते हो। You take a lot of pride. इंग्लिश में कहेंगे, You take a lot of pride. हिंदी में कहेंगे, तुम भाव बहुत खाते हो। इंग्लिश में कहेंगे, you take a lot of pride. You take a lot of pride. तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। Why do you hate me? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये डेली मतलब ज्यादा बोला जाता है, Why do you hate me? आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं, या तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। इंग्लिश में कहेंगे, Why do you hate me? कैसे बोलेंगे, Why do you hate me? उन्होंने आपको मना क्यों कर दिया। इंग्लिश में कहेंगे, Why did they refuse to you? Why did they refuse to you? मैंने
उसे आपके बारे में कुछ नहीं बताया। इंग्लिश में कहेंगे आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग अबाउट यू। मैंने उसे आपके बारे में कुछ नहीं बताया। अब इस वाक्य को अंग्रेजी में इस तरह बोलेंगे, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग अबाउट यू। आज हमने सारी जानकारी एकत्रित कर ली। टुडे वी गैदर्ड ऑल इंफॉर्मेशन। टुडे वी गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन। आज हमने सारी जानकारी एकत्रित कर ली। टुडे वी गैदर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन। क्या आपने हाल ही में एक बाइक खरीदी है? इंग्लिश में कहेंगे हैव यू परचेज्ड अ बाइक रिसेंटली। रिसेंटली कह लो हाल ही में। हैव यू परचेज्ड अ बाइक रिसेंटली? क्या आपने हाल ही में एक बाइक खरीदी है, यानी अभी अभी? तो इंग्लिश में इस सेंटेंस को कहेंगे हैव यू परचेज्ड अ बाइक रिसेंटली। उसके बेटे ने आर्मी ज्वाइन कर ली है। His son had joined the army. His son had joined the army. उसने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है। He has called me his office. He has called me his office. आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। You don't need to go there. इंग्लिश में कैसे वाक्य बोलेंगे इसको? इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, You don't need to go there. You don't need to go there. आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। You don't need to take medicine. You don't need to take medicine. जानकर भी अनजान मत बनो। ये क्यों वापस डबल आया? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब इस सेंटेंस को पहले ही बताया, डोंट बी इग्नोरेंट इवन नोइंग। डोंट बी इग्नोरेंट इवन नोइंग। उसकी बात का बुरा मत मानो। डोंट माइंड हिज वर्ड्स। डोंट माइंड हिज वर्ड्स। आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यू पीपल शुडंट थिंक लाइक दिस। इंग्लिश में इस वाक्य को कैसे बोलेंगे? यू पीपल शुडंट थिंक लाइक दिस। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। डोंट ब्लेम योर सेल्फ। डोंट ब्लेम योर सेल्फ। कैसे बोलेंगे? डोंट ब्लेम योर सेल्फ। मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क श्योरली गेट वन डे। The fruits of hard work surely get one day. तुम बोलने में अच्छे हो। You are good at speaking. इस वाक्य में इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, You are good at speaking. You are good at speaking. आप कब फ्री हो जाओगे? When will you be free? When will you be free? इंग्लिश में कहेंगे When will you be free? चलो कहीं और चलते हैं। Let's go somewhere else. कैसे बोलेंगे? Let's go somewhere else. वे लोग तुम्हें पीटेंगे। दे विल बीट यू, यानी वहां आप जाएंगे तो वे लोग तुम्हें पीटेंगे। दे विल बीट यू। कैसे बोलेंगे? दे विल बीट यू। क्या तुम कुछ कर रहे हो? आर यू डूइंग समथिंग? इंग्लिश में कहेंगे आर यू डूइंग समथिंग? क्या तुम कुछ कर रहे हो? आप अभी तक खड़े क्यों हो? जब कोई आता है ना और खड़े रहता है तो अपन कहते हैं ना आप अभी तक खड़े क्यों हो? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? वाई आर यू स्टिल स्टैंडिंग? Why are you still standing? Still का मतलब अब तक। Why are you still standing? आप अब तक खड़े क्यों हो? कितना अच्छा वाक्य है। फिर कब, यानी फिर कब मिलेंगे? Then when we will meet again. फिर हम कब मिलेंगे, यानी then when. कानाफूसी मत करो। Don't whisper. इंग्लिश में ज्यादा बोला जाता है। Don't whisper. कानाफूसी मत करो। इसे खत्म करें। फिनिश इट। कोई चीज होती है ना खाना की होती है ना, जब खाना खाने बैठते पहले इसे खत्म करें। फिनिश इट। वे यहां पहुंच गए हैं। अपन किसी को कहते हैं ना आप क्यों नहीं आ रहे हो? आप क्यों नहीं आए अभी तक? वे तो पहुंच गए हैं। वे यहां पहुंच गए हैं। इंग्लिश में कहेंगे दे हैव रीच्ड हियर। दे हैव रीच्ड हियर। तमीज से पेश आओ। इंग्लिश में कहेंगे बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बिहेव योरसेल्फ। किस लिए, यानी ये चीज किस लिए है? किसके लिए है? किस लिए? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट। इंग्लिश में कहेंगे फॉर व्हाट। किस लिए? मुझे माफ कर दो। इंग्लिश में कहेंगे फॉरगिव मी। फॉरगिव मी। मुझे माफ कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम। मुझे दिखाओ। शो मी। कोई चीज दिखाते हैं ना तो पहले मुझे दिखाओ। शो मी। इंग्लिश में कहेंगे शो मी। मुझसे वादा करो। प्रॉमिस मी। मुझसे वादा करो। प्रॉमिस मी। कई जगह इसको प्रॉमिस बोलते हैं। प्रॉमिस मी। मुझसे वादा करो। चुप रहो।
कोई बीच बीच बोलते हैं ना तो अपन डांटते हैं उसे, चुप रहो, बी क्वाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी क्वाइट। लेकिन क्यों? बट वाई। इंग्लिश में कहते हैं बट वाई, हिंदी में कहते हैं लेकिन क्यों। कोई समस्या, यानी आपको कोई समस्या है, इंग्लिश में कहेंगे एनी प्रॉब्लम। आपको कोई समस्या है, एनी प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम का मतलब कोई समस्या। मुझे अनुमति दे, अलाउ मी। अलाउ मी का मतलब मुझे अनुमति दे। जैसे आप घर जा रहे हो तो अलाउ मी टू गो टू होम, मुझे घर जाने की अनुमति दे। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो अलाउ मी टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने की अनुमति दे। अगर आप बाजार जा रहे हो तो अलाउ मी गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाने की अनुमति दे। अलाउ मी का मतलब होता है अनुमति दे। बट पर आपने जवाब नहीं दिया, बट यू डिडंट रिप्लाई। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बट यू डिडंट रिप्लाई। लेकिन आपने, पर आपने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने तो जवाब नहीं दिया। इंग्लिश में से कहेंगे बट यू डिडंट रिप्लाई। तुम्हें फंसाया गया है, यू हैव बीन ट्रैप्ड। ट्रैप्ड यानी फंसाना। यू हैव बीन ट्रैप्ड, तुम्हें फंसाया गया है। ये पैसिव वॉइस में है, यू हैव बीन ट्रैप्ड, तुम्हें फंसाया गया है। मैं 1000 रुपये कहां से लाऊं? जब कहते हैं ना आपको 1000 रुपये दीजिए, तो कोई कहता है उसके पास वैसे नहीं हो, तो वो कहते हैं मैं 1000 रुपये कहां से लाऊं? फ्रॉम वेयर शैल आई गेट 1000 रुपीज। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इस वाक्य को? फ्रॉम वेयर शैल आई गेट 1000 रुपीज। फ्रॉम वेयर शैल आई गेट 1000 रुपीज। तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं देते। You don't even let me sleep peacefully. You don't even let me sleep peacefully. कैसे बोलेंगे? You don't even let me sleep peacefully. मुझे 1 घंटा और सोने दो। Let me sleep for 1 more hour. Let me sleep for 1 more hour. इस तरह से। मुझे बुखार है, I have fever. मुझे बुखार है, इंग्लिश में कहेंगे I have fever. मेरा बुखार उतर गया, My fever is gone. मेरा बुखार उतर गया, माई फीवर इज गॉन। आपका नाम क्या है? जब कोई नए अपने घर पे आते हैं तो अपन कहते हैं ना आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम अंकित है। रिप्लाई हमें मिलता है, कोई वो वापस जवाब देता, कहता है माई नेम इज अंकित, माई नेम इज मनीष। तो इस तरह से माई नेम इज अंकित इंग्लिश में कहेंगे। आप कहाँ रहते हैं? अपन पूछते हैं वापस, आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लिव? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? मैं जोधपुर में रहता हूँ, I live in जोधपुर। कैसे बोलेंगे? I live in जोधपुर, मैं जोधपुर में रहता हूँ। आप क्या पसंद करते हो? What do you like? इंग्लिश में कहते हैं ना What do you like? आप क्या पसंद करते हो? मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, I like study। इंग्लिश में कहेंगे I like study। मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। आपकी उम्र क्या है? जब कभी हम किसी को उम्र पूछते हैं तो कहते हैं आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू? मैं 20 साल का हूँ, हमें रिप्लाई मिलता है जब कभी एज वापस बताई जाती है, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। क्या आपने खाना खाया? अपन कहते हैं ना हमने तो खाना खा लिया, और पूछते हैं आप क्या आपने खाना खाया? इंग्लिश में सेंटेंस को इस तरह बोलेंगे, डिड यू ईट फूड? डिड यू ईट फूड? क्या आपने खाना खाया? इंग्लिश में कहेंगे डिड यू ईट फूड? हाँ मैंने खाना खा लिया, यस आई एट फूड। यस आई एट फूड, हाँ मैंने खाना खा लिया। इंग्लिश में कहेंगे यस आई एट फूड। क्या बीमार हैं? आर यू इल? क्या बीमार हैं? आर यू इल? इंग्लिश में कहेंगे आर यू इल? नहीं मैं स्वस्थ हूँ, नो आई एम हेल्थी। नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, नो आई एम हेल्थी। आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। आप कल कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो यस्टरडे? अपन पूछते हैं ना कल आप कहाँ गए थे? आप कल कहाँ गए थे? इंग्लिश में कहेंगे वेयर डिड यू गो यस्टरडे? मैं कल जयपुर गया था, आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। वापस जवाब मिलता है रिप्लाई, आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। कल मैं जयपुर गया था। आप कल जयपुर क्यों गए थे? वाई डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे? अपन पूछते हैं ना आप कल जयपुर क्यों गए थे? तो इंग्लिश में कहेंगे वाई डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे? वाई डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे? मैं अपने अंकल से मिलने जयपुर गया था, आई वेंट टू जयपुर टू मीट माई अंकल। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वेंट टू जयपुर टू मीट माई अंकल। आप जयपुर कैसे गए? अब कहते हैं ना आप कैसे गए थे, ट्रेन या बस या किससे? हाउ डिड यू गो टू जयपुर? हाउ डिड यू गो टू जयपुर?
आप जयपुर कल कब गए, अपन पूछते हैं ना कब गए थे, चलो बताओ कल आप कितने बजे निकले थे, तो इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे, व्हेन डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे। आप कल जयपुर कैसे गए, जैसा अभी इन्होंने पूछा ना हाउ डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे, तो आंसर अपन को क्या मिलेगा, मैं कल जयपुर ट्रेन से गया था, आई वेंट टू जयपुर बाई ट्रेन यस्टरडे, आई वेंट टू जयपुर बाई ट्रेन यस्टरडे। इस तरह से हम बोलेंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम समय समय पर नए नए सेंटेंस आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए भेज सकें। आप जयपुर में कितने दिन ठहरे हैं, अपन पूछते हैं ना, चलो जयपुर गए कितने दिन ठहरे आप, हाउ मेनी डेज डिड यू स्टे इन जयपुर, हाउ मेनी डेज डिड यू स्टे इन जयपुर। मैं जयपुर 5 दिन रहा, मैं जयपुर में 5 दिन रहा, आई स्टे इन जयपुर फॉर 5 डेज, आई स्टे इन जयपुर फॉर 5 डेज। आपने जयपुर में क्या क्या देखा, वॉट ऑल का मतलब क्या क्या, वॉट ऑल डिड यू सी इन जयपुर, वॉट ऑल डिड यू सी इन जयपुर, आपने जयपुर में क्या क्या देखा। मैंने जयपुर में हवा महल और आमेर किला देखा, इंग्लिश में कहेंगे आई सो द हवा महल एंड द आमेर फोर्ट इन जयपुर, आई सो द हवा महल एंड द आमेर फोर्ट इन जयपुर। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। मेरा भरोसा करो, बिलीव मी, मेरा भरोसा करो, बिलीव मी। मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। कोई बात नहीं, नेवर माइंड कहते हैं ना, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, इंग्लिश में कहेंगे नेवर माइंड। डरो मत, डोंट अफ्रेड, डरो मत, डोंट अफ्रेड। जल्दी आओ, कम फास्ट, जल्दी आओ, कम फास्ट। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, इंग्लिश में कहते हैं ना गेट रेडी, तैयार हो जाओ। ना मत कहना, डोंट से नो, अपन कहते हैं मैं तो अच्छा मूड लेके आया हूं, मुझे ना मत कहना, डोंट से नो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट से नो। मेरे पास कुछ नहीं है, आप कहते हैं ना आपके पास कुछ है क्या, कुछ वैसा है क्या, तो आप मतलब रिप्लाई आता है मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव एनीथिंग। मुझे आइडिया नहीं है, यानी इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, इस काम के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, आई हैव नो आइडिया, इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। इसे ठीक करा दो, गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट रिपेयर्ड। कोई टीवी वगैरह या मोबाइल खराब हो जाता है तो कहते हैं ना इसे ठीक करा दो, इंग्लिश में कहेंगे गेट इट रिपेयर्ड। मेरे हाथ गीले हैं, जब कोई काम होता है ये काम आप पकड़ लो, थोड़ा आप पकड़ लो, मेरे हाथ गीले हैं, माई हैंड्स आर वेट, माई हैंड्स आर वेट। क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, इंग्लिश में कहना है, इंग्लिश में सेंटेंस को इस तरह से बोलेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन या व्हाट्स गोइंग ऑन। किसी और से पूछो, यानी मुझे ये रास्ता पता नहीं, किसी और से पूछो, इंग्लिश में कहेंगे आस्क समवन एल्स, आस्क समवन एल्स। मुझे ये रास्ता पता नहीं, आई डोंट नो दिस वे, आई डोंट नो अबाउट दिस वे, आस्क समवन एल्स, यानी मुझे इस रास्ते के बारे में पता नहीं, किसी और से पूछो, इंग्लिश में कहेंगे आस्क समवन एल्स। तुम्हें देरी क्यों हुई, जब कभी आप लेट पहुंचते पूछा जाता है वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, तुम्हें देरी क्यों हुई, तुम देर से क्यों आए, वाई आर यू लेट। मैं वो मुसीबत में है, ही इज इन टर्बल, यानी वो संकट में है, वो मुसीबत में, वो परेशानी में, ही इज इन टर्बल, इंग्लिश में कहेंगे ही इज इन टर्बल। काश में वाह होता तो उसकी मदद कर लेता, इंग्लिश में कहेंगे आई विश आई वॉज देयर, आई वुड हेल्प हिम। इंग्लिश में अगर ऐसे छोटे छोटे वाक्य से अंग्रेजी बोलना सीखी जाती है, ध्यान दीजिए, आई विश आई वॉज देयर, काश, यानी काश को कहते हैं विश, आई विश आई वॉज देयर, काश में वाह होता, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता कर लेता। मुझे एक लेने दो, जब मीठे का पीस होता है ना कि मुझे चेक करने के दो, मुझे एक लेने दो, लेट मी हैव वन, अपन इंग्लिश में कहेंगे लेट मी हैव वन, मुझे एक लेने दो, बस एक पीस, सिर्फ एक, लेट मी हैव वन, इंग्लिश में कहेंगे। मजाक मत करो, डोंट जॉग, यानी सीरियस बात करो, मजाक मत करो, डोंट जॉग, इंग्लिश में कहेंगे डोंट जॉग। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, यानी कोई चालाक बनने की कोशिश करता है ना, इंग्लिश कहते हैं डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट। अगली बार मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, अपन कहते हैं ना अगली बार मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेज। मेरा समय बर्बाद मत करो, यानी आपके पास तो फालतू टाइम है, मेरा समय बर्बाद मत करो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। इंग्लिश में कितना अच्छे से ये सेंटेंस है, ये डेली रूटीन में आने वाला सेंटेंस है, डोंट वेस्ट माई टाइम।
दूसरों पर निर्भर मत रहो, यानी आप बहुत बड़े हो गए हो, अब पापा या दूसरों पर निर्भर मत रहो। डोंट डिपेंड अदर्स, डोंट डिपेंड ऑन भी लगा सकते हैं, डोंट डिपेंड अदर्स, यानी अब दूसरों पर निर्भर मत रहो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट डिपेंड अदर्स या ऑन अदर्स भी कह सकते हैं। मैं हमेशा आपका सम्मान करता हूं, आई ऑलवेज रेस्पेक्ट यू, आई ऑलवेज रेस्पेक्ट यू। मैं कुछ करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं, इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। मैं अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम। और बताओ, टेल मी मोर, यानी कुछ और बताओ थोड़ा सा और, टेल मी मोर, इंग्लिश में कहेंगे टेल मी मोर। और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ, यानी आप खाना खा रहे हो, अगर कोई खाना परोस रहा है और कहते हैं ना और कुछ, एनीथिंग एल्स। क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। मैं आपका इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर यू, इंग्लिश में कहेंगे आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू। आप अभी क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप अभी क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, नाउ यानी अब, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, अब आप, यानी आप अभी क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अगर आपको ये वाक्य अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि हम आपको नए नए अंग्रेजी के वाक्य भेज सके। इफ यू हैव लाइक्ड आवर सेंटेंसेस देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट वी may send you some new English sentences time to time। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं, I will call you after some time, इंग्लिश में कहेंगे I will call you after some time, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूं, इंग्लिश में बोलेंगे I will call you after some time। बस इसे भूल जाओ, just forget it, just forget it, बस इसे भूल जाओ, just forget it। बाद में बात करते हैं, लेट्स टॉक लेटर, लेटर बाद में, लेट्स टॉक लेटर, बाद में बात करते हैं, ये भी अभी कोई व्यस्त, आई एम बिजी, बाद में बात करते हैं, लेट्स टॉक लेटर, जस्ट आई एम बिजी नाउ। तो इस तरह से इंग्लिश में इंग्लिश बोलना सीखते हैं, लेट्स टॉक लेटर, हम बाद में बात करते हैं। उसने ऐसा कभी नहीं कहा, ही नेवर सेड दैट, ही नेवर सेड दैट, उसने ऐसा कभी नहीं कहा, ही नेवर सेड दैट। आपसे बात करके अच्छा लगा, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, इंग्लिश में कहते हैं इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। ये सेंटेंस ज़्यादा बोला जाता है और आप छोटे छोटे सेंटेंस को तैयार करके ही अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको नए नए सेंटेंस जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करेंगे। आपने जवाब नहीं दिया, यू डिडंट रिप्लाई, आपने जवाब नहीं दिया, यू डिडंट रिप्लाई। एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टेल मी वन थिंग। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे अपनी लोकेशन भेजो, क्या कहना आप कहाँ खड़े हो, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, इंग्लिश में कहेंगे सेंड मी योर लोकेशन, सेंड मी योर लोकेशन, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, सेंड मी योर लोकेशन। जितना जल्दी हो सके, इंग्लिश में कहेंगे एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके काम जल्दी कर लो, एज सुन एज पॉसिबल। मुझे उसका मोबाइल नंबर भेजो, सेंड मी हिज मोबाइल नंबर, कहते हैं ना मुझे उसका मोबाइल नंबर भेजना, मुझे बात करनी है, सेंड मी हिज मोबाइल नंबर, कैसे बोलेंगे, सेंड मी हिज मोबाइल नंबर। मुझे आपका मैसेज मिला, आई गॉट योर मैसेज, मुझे आपका मैसेज मिला, आई गॉट योर मैसेज, इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट योर मैसेज। एक बात बोलूं, कैन आई से वन थिंग, इंग्लिश में कहेंगे कैन आई से वन थिंग, मैं एक बात बोलूं, कैन आई से वन थिंग, कैन आई से वन थिंग। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे। कल मिलते हैं, लेट्स मीट टुमारो, लेट्स मीट टुमारो, कल मिलते हैं, लेट्स मीट टुमारो। मैं कल व्यस्त हूँ, आई एम बिजी टुमारो, आई एम बिजी टुमारो। अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना, इंग्लिश में कहेंगे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हमें जाना है, वी हैव टू गो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है, वी हैव टू गो। किसके बारे में, किस बारे में, वो अबाउट व्हाट, अबाउट व्हाट, आप किस बारे में बात करें, अबाउट व्हाट,
अबाउट व्हाट। मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू। मुझे क्या करना, बताओ मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना, व्हाट आई हैव टू डू। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आई हैव टू डू। मन में याद करो, लर्न इट इन माइंड, यानी जोर से मत बोलो, लर्न इट इन माइंड, मन में याद करो। इंग्लिश में कहेंगे लर्न इट इन माइंड। वो हमारे साथ चलने को तैयार है। इंग्लिश में कहेंगे ही इज रेडी टू गो विथ अस। वो हमारे साथ चलने को तैयार है। ही इज रेडी टू गो विथ अस। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही इज रेडी टू गो विथ अस। मैं इसका पता लगा लूंगा, आई विल फाइंड इट आउट। इंग्लिश में कहेंगे आई विल फाइंड इट आउट। मैं अभी व्यस्त हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ। मैं अभी व्यस्त हूँ, आई एम बिजी राइट नाउ। राइट नाउ का बोले अभी, आई एम बिजी राइट नाउ। कुछ भी बताओ, टेल एनीथिंग। कुछ भी बताओ, टेल एनीथिंग। सच बताओ, टेल द ट्रूथ। टेल द ट्रूथ, सच बताओ, टेल द ट्रूथ। मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विथ यू। इंग्लिश में कहेंगे आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं आपसे नाराज हूँ, आई एम एंग्री विथ यू। आई एम एंग्री विथ यू, मैं आपसे नाराज हूँ, आई एम एंग्री विथ यू। मैं आपका इंतजार करूँगा, आई विल वेट फॉर यू। आई विल वेट फॉर यू। कैसे करें, ये काम कैसे करें, हाउ टू डू। यानी आप बताओ ना कैसे करें, हाउ टू डू। इंग्लिश में कहेंगे हाउ टू डू। जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। इंग्लिश में कहते हैं एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। यह क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। यह क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। व्हाट इज हैपनिंग हियर या व्हाट्स हैपनिंग हियर। तुम बाहर मत जाना, यानी सब जाओ, तुम बाहर मत जाना। यू डोंट गो आउट। यू डोंट गो आउट। इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट गो आउट। वो ठीक नहीं है, ही इज नॉट वेल। वो ठीक नहीं है, ही इज नॉट वेल। ही इज नॉट वेल। उस दिन कौन सा दिन था, व्हाट डे वॉज इट दैट डे। व्हाट डे वॉज इट दैट डे, उस दिन कौन सा दिन था। उस दिन सोमवार था, इट वॉज मंडे दैट डे। इट वॉज मंडे दैट डे, उस दिन सोमवार था। आप क्या लेंगे, व्हाट विल यू हैव। अपन कहते हैं ना, आप चाय लेंगे या कॉफी, आप क्या लेंगे, व्हाट विल यू हैव। व्हाट विल यू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट विल यू हैव, आप क्या लेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, लिव इट ऑल टू मी। लिव इट ऑल टू मी, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, लिव इट ऑल टू मी। मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू लॉट्स ऑफ थिंग। आई वॉन्ट टू टेल यू लॉट्स ऑफ थिंग, मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू टेल यू लॉट्स ऑफ थिंग। मैं उसे बस देखता रहा, आई कंटिन्यूड वॉचिंग हर। मैं बस उसे देखता रहा, यानी सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, आई कंटिन्यूड वॉचिंग हर। वो बहुत सुंदर थी, मैं उसे देखता रहा। इंग्लिश में कहेंगे आई कंटिन्यूड वॉचिंग हर। पूजा ने कहा और तुमने मान लिया। पूजा सेड एंड यू बिलीव्ड हर। पूजा सेड एंड यू बिलीव्ड हर, पूजा ने कहा और तुमने मान लिया। इंग्लिश में कहेंगे पूजा सेड एंड यू बिलीव्ड हर। उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहो, टेल देम टू वेट आउटसाइड। टेल देम टू वेट आउटसाइड। वे बेवकूफ बनाने में निपुण हैं, दे आर एक्सपर्ट इन मेकिंग फुल। दे आर एक्सपर्ट इन मेकिंग फुल, वे बेवकूफ बनाने में निपुण हैं, दे आर एक्सपर्ट इन मेकिंग फुल। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, गुडनेस इज नो मोर इन द वर्ल्ड। गुडनेस इज नो मोर इन द वर्ल्ड, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इंग्लिश में कहेंगे गुडनेस इज नो मोर इन द वर्ल्ड। मैंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है, आई हैव कट डाउन मीटिंग ऑफ पीपल। आई हैव कट डाउन मीटिंग ऑफ पीपल, मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव कट डाउन मीटिंग ऑफ पीपल। कैसे बोलेंगे, आई हैव कट डाउन मीटिंग ऑफ पीपल। मैं आपकी योजना पर विचार करूंगा, आई विल कंसिडर। कंसिडर नहीं विचार करना, आई विल कंसिडर ऑन योर प्लान। आई विल कंसिडर ऑन योर प्लान, मैं आपकी योजना पर विचार करूंगा। इंग्लिश में इस वाक्य को इस तरह बोलेंगे, आई विल कंसिडर ऑन योर प्लान। जरूर ये पूजा ने किया होगा, पूजा मस्ट हैव डन दिस। जरूर ये पूजा ने किया होगा, पूजा मस्ट हैव डन दिस। मैं तुम्हें घर ले आऊंगा, मैं तुम्हें घर लेने आऊंगा। अब इंग्लिश में इस वाक्य को कैसे बोलेंगे, आई विल कम होम टू पिक यू अप। आई विल कम होम टू पिक यू अप। पिकअप का मतलब घर से पिकअप करना। आई विल कम होम टू पिक यू अप, मैं आपको घर लेने आऊंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो, वाई हैव यू कम हियर। तुम यहाँ क्यों आए हो,
आए हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू कम हियर, वाई हैव यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो? आपने सारा मजा खराब कर दिया, यू स्पॉइल्ड ऑल द फन, यू स्पॉइल्ड ऑल द फन, तुमने सारा मजा खराब कर दिया, यू स्पॉइल्ड ऑल द फन। स्पॉइल सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड फर्स्ट फॉर्म है, यू स्पॉइल्ड ऑल द फन। मुझे ये सब मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल दिस, मुझे ये सब मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल दिस, यानी मैं सब जानता हूं, मुझे ये सब मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल दिस। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्या तुम मेरा सखा बनोगे? क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड। वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गो देयर, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गो देयर, नो नीड टू गो देयर। तुम हमेशा भूल जाते हो, यू ऑलवेज फॉरगेट, यू ऑलवेज फॉरगेट, तुम हमेशा भूल जाते हो। इंग्लिश में कहेंगे यू ऑलवेज फॉरगेट। आप इसे छोड़ दीजिए, मैं इसे कर लूंगी। आप कहते हैं ना ये काम आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। यू लीव इट, आई विल डू इट, यू लीव इट, आई विल डू इट। आप इस काम को छोड़ दीजिए, आई विल डू इट, मैं इसे कर लूंगी। वो इसे चुटकियों में समझ आएगा, ही विल गेट इट विद इन अ वाइल, वो इसे चुटकियों में समझ आएगा, ही विल गेट इट इन विद इन अ वाइल, ही विल गेट इट विद इन अ वाइल। ये दवा खाली पेट लेना, टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक, टेक दिस मेडिसिन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो, मैं तकिए के बगैर नहीं सो सकता, आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। मैं इसे अपने दोस्त को दिखाऊंगा, आई विल शो इट टू माई फ्रेंड, आई विल शो इट टू माई फ्रेंड, मैं इसे अपने दोस्त को दिखाऊंगा। तुम इस लफड़े में मत पड़ो, डोंट गेट इन टू दिस मैस, यू डोंट गेट इन टू दिस मैस, तुम इस लफड़े पे मत पड़ो, यू डोंट गेट इन टू दिस मैस, मैस का मतलब झगड़ा लफड़ा, यू डोंट गेट इन टू दिस मैस। मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस। चलो साथ चलते हैं, लेट्स गो टुगेदर, चलो साथ चलते हैं, इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो टुगेदर। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आई एम वेरी लकी। ये मेरा फैसला है, दिस इज माई डिसीजन, ये मेरा फैसला है, दिस इज माई डिसीजन। डिसीजन का मतलब फैसला, निर्णय, ये मेरा निर्णय है, ये मेरा फैसला है, इंग्लिश में कहेंगे दिस इज माई डिसीजन। मुझे पहले जाने दो, लेट मी गो फर्स्ट, कहते हैं ना आप अभी मुझे वहाँ पहले पहुँचना है, मुझे पहले जाने दो, लेट मी गो फर्स्ट, इंग्लिश में कहेंगे लेट मी गो फर्स्ट। मुझे खुद पर भरोसा है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे किसी पर भरोसा नहीं, मुझे खुद पर भरोसा है, आई बिलीव इन माई सेल्फ। क्या अब आप फ्री हैं? आर यू फ्री नाउ? क्या अब आप फ्री हैं? आर यू फ्री नाउ? मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। आप एक काम करिए, यू डू वन थिंग, आप एक काम करिए, यू डू वन थिंग, यू डू वन थिंग। मुझे खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग, मुझे खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग, आई फील लाइक ईटिंग। मुझे ये सब मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल, मुझे ये सब मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल। आप इसे एक तरफ रख दे, आप इसे एक तरफ रख दे, यू पुट इट असाइड, असाइड इन एक तरफ, आप इस मैटर को एक साइड रख दें, यू पुट इट असाइड, आप इसे एक तरफ रख दें। चलो साथ चलते हैं, लेट्स गो टुगेदर, चलो साथ चलते हैं, लेट्स गो टुगेदर। सही क्या है आप ये बता दो ना, सही क्या, व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट, जस्ट टेल, यानी यू टेल मी, यू टेल अस व्हाट इज राइट। सही आप ही हमें बता दो, सही क्या है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट। मेरा यकीन करो, बिलीव मी, मेरा यकीन करो, मेरा भरोसा करो, बिलीव मी। मैंने कब कहा, व्हेन डिड आई से, मैंने ये बात कब कही, व्हेन डिड आई से, व्हेन डिड आई से, मैंने ये कब कहा, मैंने कब कहा, व्हेन डिड आई से। हद हो गई, हद हो गई, दिस इज टू मच, यानी आपने बहुत कह दिया, यानी हद हो गई, दिस इज टू मच, इंग्लिश में कहेंगे दिस इज टू मच, हद हो गई। मेरा अंकल घर पर नहीं है, माई अंकल इज नॉट एट होम, मेरे अंकल, यानी मेरे की जगह, मेरा की जगह मेरे, मेरे अंकल घर पर नहीं है, माई अंकल इज नॉट एट होम, माई अंकल इज नॉट एट होम। वह मक्कार है, वह धोखेबाज है, ही इज अ चीटर, ही इज अ चीटर, वो धोखेबाज है, वो मक्कार है, ही इज अ चीटर। कुछ काम कर लो, डू सम वर्क, कुछ काम कर लो, फालतू मत बैठ रहो, डू सम वर्क, कुछ काम कर लो, डू सम वर्क।
वो आपको बुला रही है, वो आपको बुला रही है, शी इज कॉलिंग यू, इंग्लिश में कहेंगे शी इज कॉलिंग यू, वो आपको बुला रही है, वह आपको बुला रही है, इंग्लिश में कहेंगे शी इज कॉलिंग यू। कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा। आप इतने जल्दी में क्यों हैं, वाई आर यू इन सो हरी, आप इतने जल्दी में क्यों हैं, वाई आर यू इन सो हरी, इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू इन सो हरी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शी इज़ नॉट फाइन, इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ नॉट फाइन, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अपना भ्रम दूर कर लो, रिमूव योर इल्यूजन, रिमूव योर इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब भ्रम, रिमूव योर इल्यूजन। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। झूठ बोलना बुरी आदत है, टेलिंग ए लाई इज़ अ बैड थिंग, झूठ बोलना एक बुरी बात है, टेलिंग ए लाई इज़ अ बैड थिंग, थिंग यानी बात, टेलिंग अ लाई इज़ अ बैड थिंग यानी झूठ बोलना एक बुरी बात है। क्या इसमें बहुत समय लगेगा, विल इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, विल इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्या इसमें बहुत समय लगेगा, विल इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू से एनीथिंग, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू से एनीथिंग, इंग्लिश में कहेंगे नो नीड टू से एनीथिंग। इसमें पूछने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू आस्क इन दिस, व्हाट इज देयर टू आस्क इन दिस, इसमें पूछने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू आस्क इन दिस, व्हाट इज देयर टू आस्क इन दिस। किस तरह से, समहाउ, किस तरह से यानी किसी तरह से, इंग्लिश में कहते हैं समहाउ। किसी कीमत पर, मुझे ये काम किसी, या मुझे ये चीज़ किसी कीमत पर चाहिए, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। थोड़ा इंतजार करो, वेट अ बिट, बिट एंड थोड़ा, वेट अ बिट, थोड़ा इंतजार करो, वेट अ बिट, वेट अ बिट। किस लिए, फॉर व्हाट, किस लिए, फॉर व्हाट, किस लिए, फॉर व्हाट। जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट, इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इंसिस्ट। अगली बार, नेक्स्ट टाइम, अगली बार अपन ये इसके बारे में सोचेंगे, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, नेक्स्ट टाइम कर लो, अगली बार। मुझे नए दोस्त बनाने में मज़ा आता है, आई एन्जॉय मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, आई एन्जॉय मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, मुझे नए दोस्त बनाने में मज़ा आता है, आई एन्जॉय मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू गो हेल्प, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प, वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, आई रियली लाइक दिस सॉन्ग, आई रियली लाइक दिस सॉन्ग, मुझे ये गाना बहुत पसंद है, आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। क्या तुमने मेरी किताब देखी है, हैव यू सीन माई बुक, क्या तुमने मेरी किताब देखी है, हैव यू सीन माई बुक। क्या तुम कल के लिए तैयार हो, आर वी रेडी फॉर टुमारो, क्या तुम कल के लिए तैयार हो, आर यू रेडी फॉर टुमारो। ये तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए, दिस इज फॉर यू। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, ये ज़्यादा बोला जाता है, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। वो अब नहीं रहा, वो इस दुनिया में नहीं रहा, ही इज़ नो मोर, इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड, वो इस दुनिया में नहीं रहा, ही इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड। आप चाहो तो इन द वर्ल्ड भी लगा दो, ही इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड, यानी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे बारे में चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी। मुझे जवाब चाहिए, आई नीड आंसर, मुझे जवाब चाहिए, आई नीड आंसर। देखते 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 10 बज गए, इट वॉज 10 o'clock इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इट वॉज 10 o'clock इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, देखते देखते 10 बज गए, देखते देखते वो रोने लगी। शी बिगेन टू वीप इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होता है देखते ही देखते, शी बिगेन टू वीप इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, वो देखते ही देखते रोने लगी, वो देखते ही देखते खाना खत्म हो गया। द फूड वॉज फिनिश्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, द फूड वॉज फिनिश्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, देखते ही देखते खाना खत्म हो गया, देखते ही देखते वो गायब हो गई। शी वॉज डिसअपियर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, शी वॉज डिसअपियर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, देखते ही देखते वो गायब हो गई, देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। एवरीथिंग वॉज रूइंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, एवरीथिंग वॉज रूइंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। आपसे अनुरोध है, आप
अगर आपको ये वाक्य अच्छे लगे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि हम आपको नए नए अंग्रेजी के वाक्य भेज सकें। If you have liked our sentences, then subscribe, like and share to your friends so that we may send you some new English sentences time to time. Thank you very much.